तो हेलो क्लास 10th। तो यहाँ पर संस्कृत का हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में क्योंकि हमें पीडीएफ थोड़ा लेट मिला था और आंसर थोड़ा खोजने में टाइम लग गया। तो देख लो, अगर अभी तक आपने आंसर की नहीं देखा है तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट आपको बस 5 मिनट के अंदर बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले वाले का आंसर यहाँ पर मुझे मार्क करने के लिए कुछ मिला नहीं, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया। तो सबसे पहले वाले का आपका संस्कृत भाषा, दूसरे वाले का संस्कृत धारिता, फिर तीसरे वाले का संस्कृत व्याकरण। फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरे पार्ट का भी देख लो आंसर्स। यहाँ पर पहले वाले का ऊपर के साइड यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद दूसरे वाले का यहाँ पर नीचे के साइड लिखा हुआ है, तीसरे वाले का आपका यहाँ नीचे के साइड लिखा हुआ है संस्कृत भाषाया अध्ययनम जीवन मूल्य परम पराक्रमम जीवन वृत्त साधनम परम च अस्ति। फिर उसके बाद तीसरे पार्ट का तीसरे तीसरे पार्ट का हो जाएगा संस्कृत भाषाया महत्वम। फिर चौथे पार्ट का मतलब पहले पार्ट में आ जाते हैं जिसमें होगा व्ययम, दूसरे वाले में हो जाएगा समाधानम, तीसरे वाले में हो जाएगा लाभा, चौथे वाले में कुर्वन्ति। फिर आ जाते हैं लेटर वाले पे। लेटर वाले में सबसे पहले आपका दिनांक 9/2/2024, फिर उसके बाद प्रिय मित्र के बाद शाश्वत, फिर हो जाएगा नमो नमः, फिर भ्रमणा, फिर उसके बाद सौंदर्यम प्रसन्नम, फिर उसके बाद शुद्धिम। फिर नेक्स्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद शिमला, फिर उसके बाद ध्यम। शिमलाम के बाद ध्यानम, ध्यानम के बाद सर्व। यहाँ पर मंजूषा दिया हुआ था जिसमें से देख कर लिखना था। फिर उसके बाद तीसरे में आपको चित्र देखकर कुछ सेंटेंस लिखने थे, जहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 6 सेंटेंस लिख कर दे दिए हैं। इसमें से देख कर देख लो आपके अगर यही लिखा होगा, इससे अलग भी लिखा होगा तब भी सही है, कुछ गलत है नहीं। फिर उसके बाद चौथे वाले में आपको ट्रांसलेट करना था संस्कृत में। पहले वाले का आप देख लो, लिखा हुआ है मधुरा मम मित्रम अस्ति। सेकंड वाले में अनेके जना उज्ञाने भ्रमन्ति। फिर उसके बाद तीसरा वाला आप देख सकते हो वयम गृहम गच्छामः, फिर रामः संस्कृत गीतम अयागत। पांचवे वाले का विद्यालय शत शिक्षकाम संति, छठवें का शम 10 वादनी। फिर उसके बाद सातवें का आम हिंदी भाषा जनामी। पांचवे में आपका हो जाएगा, पांचवे के पहले वाले में अभियुक्षता। फिर उसके बाद दूसरे वाले में हो जाएगा पदाति प्लस एव, तीसरे वाले में कोडपी। फिर उसके बाद चौथे वाले में हो जाएगा धिक प्लस मामेवा। पांचवे वाले में हो जाएगा शमयकम उत्तकम। फिर उसके बाद सातवें पे चलते हैं। सातवें से पहले आपको शायद एक पेज गायब यहाँ पर मिलेगा क्योंकि स्टूडेंट ने दिया नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शायद आपको लास्ट में देखने को मिल सकता है। तो लास्ट तक बने रहना क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले का बी हो जाएगा। सभी का संस्कृत का पेपर सेम है, तो यानी कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन बोलते जाता हूँ, आप लोग मैच कर लेना आपने सही है कि नहीं। तो यहाँ पर 7th का बी हो जाएगा, मतलब 7th के पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का बी, पांचवे का ए। और अगर आपको ऑप्शन देखना है तो यहाँ पर से आप ऑप्शन भी देख सकते हो वीडियो पॉज करके। और आपको और भी किसी का आंसर की चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारे पेपर्स का आपको आंसर की मिल जाएगा। अगर आपको अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है और हम लोग उसका आंसर की बना, आपको जिस भी पेपर का चाहिए आंसर की, बस आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर देना या फिर हमारे ईमेल आईडी पे भेज देना। तो यहाँ पर 8th के पहले पार्ट पे आ जाते हैं जिसका डी अहम, दूसरे पार्ट का मया, तीसरे पार्ट का हो जाएगा उत्सव, चौथे पार्ट का हो जाएगा गीयते। 9वें पे पढ़ते हैं। 9वें का पहला पार्ट का हो जाएगा सप्तवादनी, दूसरे का अष्टवादनी, तीसरे वाले का सार्ध नववादनी, चौथे वाले का पादोनेक वादनी, पांचवे वाले का सपाद दिव्य वादन। फिर 10वें वाले का आपको मंजूषा से देखकर भरना था। तो सबसे पहले वाले का हो जाएगा कुतः, दूसरे वाले का स्व, तीसरे वाले का सहसा, चौथे वाले का वृथा। मैं इतना जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप अगला पेपर का प्रिपरेशन कर सकें। और थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पीडीएफ मुझे लेट से मिला है, इसलिए
कल की जगह मैं आज यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट 11th वाले के पहले पार्ट का हो जाएगा डी पठंती, तीसरे वाले मतलब दूसरे वाले का हो जाएगा अभवत, चौथे वाले का ए दुर्बला, तीसरे वाले का ए दुर्बला, चौथे वाले का बी महावृक्ष। फिर आ जाता है पठिता वधुनम, जिसमें आपका सबसे पहले वाले पार्ट में आंसर देख सकते हो। पहले का आरक्षी, दूसरे का स्वस्य, तीसरे वाले का अभियुक्त। दूसरे वाले के पहले पार्ट का आंसर आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, रे दुष्ट से लेके उच्च अहशत तक। फिर उसके बाद दूसरे वाले का मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद तीसरे वाले का भी मैंने लिखा हुआ है, एकस्मिन चत्वरे। तीसरे वाले पार्ट के पहले का हो जाएगा त्वम, दूसरे का मंजूषाया, तीसरे वाले का अभिवाद। फिर 13वें में पहले पार्ट में का पहला वाला बाल्य, दूसरे का पुत्राय, तीसरे का पिता। फिर दूसरे पार्ट में यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, आप लोग जल्दी से पॉज करके देख सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से और भी कुछ बड़ा चलाकर लिखोगे तो ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे पार्ट का पहले वाले का पुत्राया, दूसरे वाले का विद्याधन, फिर उसके बाद तीसरे वाले का पिता। नेक्स्ट बढ़ते हैं जिसमें राम लव और कुश का संवाद है, ठीक। फिर उसके बाद जिसमें पहले वाले में वाल्मीकि जी बोले, दूसरे वाले का रामा, फिर उसके बाद तीसरे वाले में कुशा। फिर उसके बाद तीसरे वाले में आपको पूरे सेंटेंस में लिखना था, जिसमें मैं 1 वर्ड में लिख दिया हूँ। आगे का सेंटेंस आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। तीसरे वाले में पहले वाले का हो जाएगा भगवान, दूसरे वाले का हो जाएगा अहम, तीसरे का अम्बा। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 15th में पहले वाले का हो जाएगा किम, दूसरे का का, तीसरे वाले का हो जाएगा कस्मात, तीसरे वाले का हो जाएगा, चौथे वाले का हो जाएगा कीदृश। फिर 5वें वाले का हो जाएगा केशाम। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मंजूषा से देखकर आपने फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। तो सबसे पहले वाले में हो जाएगा तातत रोगुल्मा, फिर दूसरे वाले में भवंतु, तीसरे में पाषाणी, तीसरे वाले में श्यात। फिर ऐसे ही अथवा करके था, दोनों में से कोई एक करना था। तो अथवा वाला आप करते तो आसान मिलता, क्योंकि यहाँ पर मंजूषा में लाइन वाइज दिया हुआ है। पहले का चातका, दूसरे का एका, तीसरे वाले का पिपाशिता, तीसरे वाले का इंद्रदेवम। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको नंबरिंग करके लिखना था, लाइन वाइज आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले तीसरा जो था हमारा फर्स्ट पार्ट था, मैंने नंबरिंग कर दिया, आप देख कर मैच कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 18 शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। पहले वाले का हो जाएगा ध्यानम, दूसरे का अन्य, तीसरे का भ्रमरा, चौथे का इंद्र, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप लोग, होप करता हूँ पूरा मैच कर लिए होगे पेपर। तो आप लोग बताना आपका कितना सही हो रहा है, और शायद सभी का संस्कृत का सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट आपका जो भी पेपर होगा उसका PDF हमारे टेलीग्राम पे भेज देना, जिससे हम आप लोग का और भी सॉल्यूशन कर सकें। मतलब बाकी पेपर्स का आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना हो, 10-15 मिनट में आपको हर क्वेश्चन का, हर पेपर का मिल जाएगा आंसर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।